अगर मैं आपसे पूछूं कि ब्लैक होल किस तरीके से बनते हैं तो आप में से मेजॉरिटी ऑफ लोग ये कहेंगे कि ब्लैक होल्स तो सुपरनोवा एक्सप्लोजन से बनते हैं, यानी कि जब स्टार की डेथ हो जाती है तब क्रिएट होते हैं। बट यहाँ पर कुछ बहुत अजीब हो चुका है, और ये चीज इतनी ज्यादा अजीब है कि जितने भी साइंटिस्ट ब्लैक होल के ऊपर रिसर्च कर रहे थे या फिर जितने भी साइंटिस्ट ब्लैक होल के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं वो सब के सब शॉक हो चुके हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ है? तो देखो, हम सब जानते हैं कि जो ब्लैक होल्स रहते हैं ना, वो तब बनते हैं जब कोई भी स्टार अपनी लाइफ की एंड फेज में आता है, जब कोई भी स्टार अपनी लाइफ को जी लेता है और जैसे ही उसकी डेथ फेज स्टार्ट होती है तो धीरे धीरे वो छोटा होने लगता है। यानी कि नॉर्मल भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो जो उसका न्यूक्लियस है उसके तरफ उसका सारा का सारा मैटर कंप्रेस होना स्टार्ट होता है। अब जब एक छोटी सी जगह पे ढेर सारा मैटर कंप्रेस होगा तो वहां पर बहुत ज्यादा प्रेशर बन जाएगा। अब जब वहां पर ग्रेविटी का प्रेशर बहुत ज्यादा हो चुका है तो अचानक से वो एक्सप्लोड कर जाता है, और ये जो पर्टिकुलर एक्सप्लोजन रहता है यही एक्सप्लोजन का नाम सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है। यानी कि तब जब कोई भी स्टार अपनी डेथ फेज में आ चुका है और वो जो पर्टिकुलर न्यूक्लियस था जो बेसिकली कोलैप्स कर रहा था वहां पर अब एक सिंगुलैरिटी का फॉर्मेशन हो जाएगा। और ये जो सिंगुलैरिटी रहेगी ये दिखने में तो छोटी होगी लेकिन हकीकत में इसका वजन बहुत ज्यादा होगा। अब हम सब जानते हैं अगर स्पेस टाइम के फैब्रिक में कोई चीज का मास बहुत ज्यादा है तो वो एक कर्व क्रिएट करती है। तो यहाँ पर जो कर्व क्रिएट होगा ना वो बहुत ही ज्यादा बड़ा कर्व क्रिएट होगा, यानी कि इतना ज्यादा बड़ा कर्व क्रिएट होगा कि अब वो जो सिंगुलैरिटी रहेगी वो अपने आजू बाजू के मैटर्स को वो कर्व में गिरा करके वो सारे के सारे मैटर को अपने अंदर समा ले जाएगी। और होता भी कुछ ऐसा ही है, जैसे ही कोई भी ब्लैक होल की सिंगुलैरिटी का जन्म होता है तो वो जो पर्टिकुलर सिंगुलैरिटी रहती है वो अपने आसपास के मैटर को अपने अंदर समा ले जाती है। लेकिन सिर्फ मैटर्स को ही नहीं बल्कि वो तो लाइट के पार्टिकल्स को भी नहीं छोड़ते, यानी कि मैटर के साथ साथ लाइट के पार्टिकल्स भी उस पर्टिकुलर सिंगुलैरिटी के अंदर जाना चालू होते हैं। और वो जो सिंगुलैरिटी के आजू बाजू एक्सक्रीशन डिस्क रहती है वो वही एक्सक्रीशन डिस्क रहती है जो बेसिकली मैटर से मिल करके बनी हुई होती है। अब देखो, ये बात तो नॉर्मली हम कहीं ना कहीं जानते हैं, लेकिन आपने ध्यान दिया मैंने ये बताया कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैटर ही सिंगुलैरिटी में नहीं जाता बल्कि लाइट के पार्टिकल्स भी जाते हैं। तो क्या होगा कि अगर हम ढेर सारे लाइट के पार्टिकल्स यानी कि फोटॉन्स के पार्टिकल्स को एक जगह कंप्रेस कर देंगे? देखो, कॉमन सी बात है, हम सब जानते हैं कि सिंगुलैरिटी के अंदर जितने भी एटम्स रहते हैं उसके बीच गैप नहीं होता। सेम ऐसे ही अगर हम यहाँ पर लाइट के पार्टिकल यानी कि फोटॉन्स के अंदर भी गैप को नहीं रखेंगे और उसे एक ही जगह कंप्रेस कर देंगे तो उससे कौन सा ब्लैक होल बनेगा? तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट साइंटिस्ट को इतना ज्यादा अनोइंग करके रख दिया है कि हर एक साइंटिस्ट परेशान है कि क्या होगा अगर गलती से मैटर की बजाय लाइट के पार्टिकल से यानी कि फोटॉन्स के पार्टिकल से कंप्रेस होकर के एक ब्लैक होल का जन्म होगा। और ये बात थोड़ी सी अजीब इसलिए लग रही है क्योंकि जो लाइट के पार्टिकल्स होते हैं यानी कि जो फोटॉन्स होते हैं उनका खुद का कोई मास नहीं होता, यानी कि वो मास लेस होते हैं। और ये जो पर्टिकुलर मास लेस वाला कारण है इसी चीज की वजह से वो हमारे ब्रह्मांड में लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर पाते हैं। जो लाइट की स्पीड है वो एक ऐसी स्पीड है जिसे वही चीज अचीव कर सकती है जो मास लेस होगी। और इसी चीज की वजह से जो फोटॉन्स के पार्टिकल्स रहते हैं वो एक्चुअली में लाइट की स्पीड में ट्रेवल करते हैं मासलेस होने की वजह से। लेकिन अगर मासलेस पार्टिकल एक ऐसे ऑब्जेक्ट को जन्म देगा जो ऑब्जेक्ट का मास पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा है तो क्या ये चीज पॉसिबल है? यही एक ऐसी चीज है जो चीज सोच करके साइंटिस्ट परेशान हो चुके हैं। बट अब आपकी क्या ओपिनियन है कि क्या कभी ऑन फ्यूचर हो सकता है मे बी हमें जिस तरीके के बाकी सारे ब्लैक होल्स के बारे में पता चल रहा है ये भी पता चले कि लाइट के पार्टिकल यानी कि फोटॉन्स के पार्टिकल के कंप्रेस होने की वजह से एक नए ब्लैक होल का जन्म हो चुका है। और ये जो ब्लैक होल है ये नॉर्मल ब्लैक होल से खतरनाक भी है। आप अपनी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो देखने में मजा आया होगा, वीडियो से बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा तो वीडियो को लाइक करना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन कॉल पे सेट कर देना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।